गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम एफबीडी में पार्ट बी बात करेंगे। एफबीडी के बारे में कुछ बात की थी, कुछ क्वेश्चन भी बात किए थे। आज कुछ और क्वेश्चन की बात करेंगे, मास पुली अरेंजमेंट भी देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो बच्चों आप मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, आगे एफबीडी में क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो हमने ब्लॉक और स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ले लिए थे। अब मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखा रहा हूं बच्चों। ऐसे ब्लॉक्स को प्लेस करें एक के बाद एक, 2 kg, 3 kg, 5 kg, और यहां आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है। इस सिचुएशन में आपको कैलकुलेट करना है, फोर्स उधर लगाने का फायदा नहीं है, यहां लगाते हैं इस पे। तो जब 2 kg पे हम ऐसे पुश करेंगे तो ये होल सिस्टम एक साथ मूव करेगा। तो बच्चों आपको एक तो एक्सेलरेशन निकालना है, डिटरमाइन ए। 2 kg 3 kg पे फोर्स लगाएगा, 3 kg 2 kg पे। इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स है F1 वो निकालेंगे, या कांटेक्ट फोर्स F2 निकालेंगे। तो A, F1 एंड F2 निकालेंगे। जितना फोर्स 2 kg 3 kg पे लगाएगा उतना ही 3 kg 2 kg पे लगाएगा, जितना 3 kg 5 kg पे लगाएगा उतना ही 5 kg 3 kg पे लगाएगा। ये सवाल है। मीन्स बच्चों ये एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे ये विचार करना है। तो एफबीडी बनाते हैं। सबसे पहले 2 kg का बनाते हैं। 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ बच्चों। 2 kg को एक पॉइंट से दिखाओ। नीचे वेट होगा mg, ग्रेविटी लगेगी। ये सरफेस के कांटेक्ट में है तो ऊपर बच्चों नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n1। राइट में लग रहा है 20 न्यूटन, राइट में। 2 kg 3 kg पे आगे लगाएगा तो 3 kg 2 kg पे किधर लगाएगा, पीछे की साइड लगाएगा। ये फोर्स हो गया F1 और ये आगे जाएगा विद एक्सेलरेशन A। तो 2 kg पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी उन सभी फोर्सेस को मैंने शो कर दिया है। वर्टिकल डायरेक्शन में बच्चों ये बैलेंस है, वर्टिकल डायरेक्शन में किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है तो N1 बराबर 2G हो जाएगा। लेकिन ये राइट में मूव कर रहा है तो 20 माइनस F1 m इंटू ए, 2 इंटू ए, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। ऐसे ही 3 kg का बनाओ बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम। वीडियो को पॉज करके ड्रॉ करने की कोशिश करें। इसका वेट नीचे हो जाएगा mg। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है जिसका एफबीडी बनाना है उसको एक पॉइंट से शो करना है और उस पर दुनिया की जितनी भी फोर्सेज लग रही है सभी को रिप्रेजेंट करना है। तो 3g नीचे हो जाएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा बच्चों ऊपर की तरफ n2, ठीक है। 2 kg का फोर्स किधर होगा 3 kg पे, एक तो 3 kg पे 2 kg का होगा आगे की तरफ, F1 ही होगा क्योंकि इसने इस पे F1 लगाया था तो ये भी इस पे F1 ही लगाएगा। 3 kg 5 kg पे आगे F2 लगाएगा तो 5 kg 3 kg पे पीछे F2 लगाएगा। और बच्चों ये जा रहा है आगे की तरफ, वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस है तो N2 बराबर 3G हो जाएगा। लेकिन राइट साइड में बैलेंस नहीं है, ये इधर जा रहा है, इसका मतलब ये फोर्स ज्यादा है तो नेट फोर्स हो जाएगा F1 माइनस F2 बराबर ma, 3 इंटू ए। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके बच्चों 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। 5 kg का कैसे बनाओगे, 5 kg पे कौन फोर्स लगा रहा है, 3 kg लगाएगा, उधर की साइड लगाएगा, कितना लगाएगा F2, इधर F2 लगाएगा। एक इसका वेट होगा mg, एक बच्चों नॉर्मल रिएक्शन होगा और ये आगे की तरफ जा रहा होगा। और इस साइड तो कोई फोर्स है ही नहीं इस पे, तो इस पे नेट फोर्स कितना हुआ N3, तो बच्चों 5G के इक्वल हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F2, इसको ma लिख देंगे, 5 इंटू ए लिख देंगे। अब वैसे ही स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन किए थे, तीनों इक्वेशन को ऐड कर लिया था तो बच्चों इक्वेशन 1 2 3 तीनों को ऐड कर लो। मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ऐड इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीनों को ऐड करेंगे तो बच्चों क्या होगा
इधर -F1 यहाँ +F1 कट जाएगा, -F2 +F2, तो F1 F2 कट ही जाएंगे, तो लेफ्ट में केवल 20 बचेगा और राइट में बचेगा 2A 3A 5A 10A। तो A का वैल्यू बच्चों कितना आ गया? इतनी बात समझ में आई? तो एक्सेलरेशन तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, इस पूरे को एक सिस्टम मान लो। एक्सेलरेशन के लिए अगर आपको एक्सेलरेशन ही पूछा जाए बच्चों, तो इसका शॉर्टकट ये है, आप फ्री बॉडी डायग्राम ना बनाए, बस नेट फोर्स देखें, तीनों पे बाहर से एक्सटर्नल फोर्स कितना है ये लगाएं, टोटल फोर्स, टोटल मास, टोटल एक्सेलरेशन। टोटल फोर्स कितना लगा? 20, टोटल मास 5 3 2 8 और 2 10, तो एक्सेलरेशन डायरेक्ट भी आ जाएगा 2। तो ये शॉर्टकट है एक्सेलरेशन निकालने का। तो एक्सेलरेशन के लिए इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, इतना इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। अब आपको F1 F2 निकालना है, तो बच्चों A की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 2, तो 20 - F1 बराबर 4, 16 न्यूटन आ जाएगा F1, 4 इधर F1 उधर चला जाएगा। A का वैल्यू पुट कर दो, एक ये रहा, F2 भी आ जाएगा, A का वैल्यू 2 पुट कर दो, 10 न्यूटन आ जाएगा। समझ आया ये क्वेश्चन? तो आपसे F1 F2 पूछा जाएगा, आपसे A पूछा जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक, अब बच्चों हम बात कर रहे हैं मास पुली अरेंजमेंट। ठीक है, मास पुली अरेंजमेंट में एक छोटा सा एक्सप्रेशन बना रहा हूं, फिर इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये बच्चों पुली है, पुली यहाँ से फिक्स है, एक साइड ब्लॉक M1 है, एक साइड M2 है, और आपको दिया गया है बच्चों M2 इज ग्रेटर देन M1। तो आपसे पूछा गया है स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कितना होगा, खिंचाव कितना आएगा और कितना एक्सेलरेशन होगा। तो सीधी सी बात है, अगर ये नीचे A एक्सेलरेशन से जाएगा तो ये A से ऊपर जाएगा। बोलो जाएगा नहीं जाएगा? क्योंकि स्ट्रिंग तो आपकी इनएक्सटेंसिबल है, स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो, जब स्ट्रिंग में कोई मास ना हो तो हर जगह टेंशन सेम होता है, बीच में कोई ब्लॉक ना हो, यहाँ कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, पुली स्मूथ है, तो हर जगह टेंशन सेम रहेगा। और स्ट्रिंग रबर की नहीं है तो इसकी लेंथ भी नहीं बढ़ रही है, जितना ये ब्लॉक नीचे जाएगा उतना ये ऊपर जाएगा, तो एक्सेलरेशन भी सेम होगा। आपको एक्सेलरेशन निकालना है और स्ट्रिंग में जो टेंशन है T निकालना है। तो हमारा टारगेट है T और A निकालना, डिटरमाइन T एंड A। तो कुछ नहीं करना बच्चों, FBD बनाना है दोनों का, आपको आता ही है। FBD ऑफ M1, M1 का FBD क्या होगा? इस पे वेट नीचे लगेगा M1G, और ये हवा में है तो नॉर्मल रिएक्शन तो नहीं बनेगा ग्राउंड का, ऊपर बनेगा टेंशन। टेंशन ब्लॉक से हमेशा अवे होता है। ठीक है, तो ऊपर टेंशन बना दो, और ये किधर जा रहा है? ये ऊपर ही जाएगा, क्योंकि M2 हैवी है तो ये नीचे जाएगा। तो ज़्यादा फोर्स कितना हो गया? T - M1G इज इक्वल्स टू M1 इंटू A। इक्वेशन 1 बन गया। नेट फोर्स निकालना बहुत ही आसान है, जिधर जा रहा है उसमें से दूसरे वाला फोर्स माइनस कर दो, नेट फोर्स को M में लिख सकते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ से, ये आ गया। अब बच्चों M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, FBD ऑफ M2। M2 का FBD क्या आएगा? M2 का वेट नीचे M2G, और टेंशन इससे भी अवे ही होगी, और बच्चों ये जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे M2G - T बराबर M2A। हमें निकालना है एक्सेलरेशन। देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, FBD बनाते हैं, फिर सारी इक्वेशन को जोड़ देते हैं। जोड़ने से क्या होता है? टेंशन खत्म, दिमाग की भी और सवाल की भी। अब दोनों को ऐड करेंगे, ये +T ये -T, टेंशन खत्म हो जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? T - T ये कट जाएगा, M2G - M1G बचेगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान से समझ लो। लेफ्ट को ऐड कर लेना, राइट को ऐड कर लेना। T - T कट जाएगा, यहाँ बचेगा M2G, और माइनस में यहाँ बचेगा M1G, बराबर में M1A
M2A, यहाँ से G कॉमन आ जाएगा, M2 माइनस M1, यहाँ से A कॉमन आ जाएगा, M1 प्लस M2, तो A का वैल्यू आ जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा M2 माइनस M1 इंटू G अपॉन में M1 प्लस M2। तो अगर कहीं भी आपको पुली के साथ दो ब्लॉक दिखाई दें और उनका एक्सेलरेशन लिखना हो तो आप ये डायरेक्ट रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। इसको इक्वेशन 3 लेट कर लो। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहे यहाँ पुट कर दो, चाहे यहाँ पुट कर दो, टी आ जाएगा। फ्रॉम 1 एंड 3 किसी को भी ले लो, ए का वैल्यू पुट कर रहे हैं टी माइनस M1G M1A, ए का वैल्यू ये रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों M2 माइनस M1 इंटू जी अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक है। इस M1G को उधर ले जाओ, टी निकालना है, तो क्या होगा, ये M1G उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा M2 माइनस M1G और ये M1 भी है अपॉन में M1 प्लस M2, इधर आके M1G ऐड हो गया, बोलो M1G उधर चला गया। अब M1G कॉमन आ जाएगा, फिर एलसीएम ले लेंगे, तो बच्चों M1G कॉमन ले लो, तो यहाँ M2 माइनस M1 और ये बचेगा M2 माइनस M1 अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस में 1, यही बचा ना। एलसीएम लेंगे, ये वैल्यू इधर चली जाएगी, तो बच्चों क्या आया M1G, तो यह आ जाएगा M2 माइनस M1 प्लस में M1 प्लस में M2 और एलसीएम आ जाएगा M1 प्लस M2। एलसीएम अगर आपको लेने आते हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तो M1 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, M2 प्लस M2 कितना हो जाएगा, 2M2 हो जाएगा। तो टेंशन कितना आ गया, 2M1 और यहाँ से M2 और G अपॉन में M1 प्लस M2, बोलो 2M2 आएगा ना, M2 M2 2M2, तो 2M2 और M1G ये रहा M1 प्लस M2। तो बच्चों अगर आपको डायरेक्ट टेंशन निकालना हो तो आप यहाँ से बात कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, दो इक्वेशन बनी, दोनों को ऐड कर दिए, टेंशन खत्म, सवाल की भी और आपकी भी टेंशन खत्म। एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू 1 में पुट कर लो चाहे 2 में, वही सवाल है 2 इक्वेशन 2 अननोन वाला। तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट ध्यान रहेंगे। अब इससे रिलेटेड हम दो क्वेश्चन देखते हैं, एक 2 ब्लॉक अरेंजमेंट का और एक 3 ब्लॉक अरेंजमेंट का, ठीक है। तो चलो बच्चों अब हम बात करते हैं, दो क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। पहले तो एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर लेंगे। यहाँ 10 kg है या 5 kg है, तो आपको टेंशन निकालना है और एक्सेलरेशन। ऐसा रिजल्ट अभी हमने प्रूव किया है, एक 10 kg है बच्चों, एक 5 kg है, तो ये सिस्टम इधर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नीचे जाएगा और ये भाई साहब ऊपर जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालते हैं सीधा ही, अभी हमने प्रूव किया था M2 माइनस M1 इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2। M2 वो था जिसका मास ज़्यादा था, याद है ना। तो 10 माइनस 5 सीधा लिख दूँ, M2 माइनस M1, 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, G का वैल्यू 10 ले लो, M1 प्लस M2 5 प्लस में 10 15 आ जाएगा और ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। और बच्चों टेंशन का भी अभी रिजल्ट प्रूव किया है, टेंशन का क्या आया था 2M1 M2G अपॉन में M1 प्लस M2, बोलो कुछ नहीं करना है, M1 M2 का वैल्यू ये रहा M2, ये रहा M1 और G का वैल्यू 10 है, पुट कर दो। 2 M1 है 5, M2 है 10, G भी कितना है 10, 5 प्लस 10 15, ये 3 हो गया, बोलो ऊपर 200/3, ये टेंशन आ गया। तो बच्चों एक क्वेश्चन तो ये है जिसमें 2 ब्लॉक हैं, तो आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं जो हमने प्रूव किए हैं, इसमें आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर 2 ब्लॉक की जगह बच्चों 3 ब्लॉक सिस्टम आ जाए तब बच्चों को थोड़ी सी समस्या हो जाती है। टेन kg 3 kg ठीक है। ये सवाल है।
अब आपसे पूछा जाएगा इसमें टेंशन निकालो, एक्सेलरेशन निकालो। मास कुछ भी आ सकता है बच्चों। तो यहाँ पे टेंशन T1 मान लेते हैं, इसमें T2 मान लेते हैं और एक्सेलरेशन A मान लेते हैं। यही सवाल बनेगा, बोलो बनेगा नहीं बनेगा? इधर 10 और 3 13 है तो इधर ही जाएगा सिस्टम, तो ये नीचे जाएगा वो ऊपर जाएगा। अब दो टेंशन क्यों बनाई है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग है और यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग है। सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम होता है अगर वो मासलेस है तो, ठीक है। जब भी बीच में ब्लॉक आ जाए तो समझ लेना टेंशन अलग अलग हो जाएगा। तो बेटा कुछ नहीं करना, तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना के ऐड करना है, टेंशन खत्म, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो चलो 2 kg का एबीडी बना रहा हूँ। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। 2 kg में वेट नीचे 2g, टेंशन ऊपर होगा जो T2 है, और ये भाई साहब ऊपर ही जाने वाले नहीं। टेंशन हमेशा अवे, जिसका बना रहे हैं उससे टेंशन अवे, इससे बनाएंगे तो T2 ऊपर बनाएंगे, T1 नीचे। जिस भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं बच्चों उससे टेंशन अवे शो करना है, ठीक है। चलो आ जाओ इधर। तो ऊपर जा रहा है तो T2 माइनस 2g बराबर ma, 2 इंटू ए, इक्वेशन 1 हो गया। 3 kg का बना हुआ है बीडी। वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करें तभी चीज़ें समझ में आएंगी। 3 kg का एक खुद का वेट होगा mg 3g, एक नीचे T1 जुड़ रहा है, ऊपर T2 जुड़ रहा है, तो T2 बना दो इससे अवे, T1 बना दो इससे अवे। बॉडी से हमेशा टेंशन अवे बनेगी। और जा किधर रहा है ये? नीचे की तरफ। तो नीचे फोर्स कितना हो गया? 3g प्लस T1, 3g प्लस T1 नीचे, ऊपर माइनस T2 m इंटू ए, 3 इंटू ए। बोलो समझ आया नहीं आया? नीचे का फोर्स में से ऊपर का फोर्स माइनस कर दो, क्योंकि नीचे जा रहा है तो नीचे का फोर्स ज़्यादा है। 10 kg का बनाओ, नीचे mg लगेगा 10g, T1 से जुड़ा हुआ है, टेंशन इससे अवे बनेगी और जहाँ किधर रहा है? नीचे की तरफ। तो ये हो जाएगा 10g माइनस T1 बराबर ma, 10 इंटू ए, 3 इक्वेशन। तीनों को ऐड कर लो। देखो T1 T1 यहाँ कट जाएगा, T2 T2 यहाँ कट जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे। 10g 3g 13g और माइनस में 2g 11g आ जाएगा। ऐड कर दिया तीनों को, इधर से ऐड कर लो 5 और 10 15a, ए का वैल्यू आ गया 11g/15, जी का वैल्यू 10 पुट कर सकते हो, 5 पे कैंसिल कर लो, ठीक है। ये आ जाएगा, ए का वैल्यू आ गया। ए का वैल्यू बच्चों यहाँ पुट कर दो, जी का 10 पुट कर दो, T2 आ जाएगा। तो 1 में पुट कर रहा हूँ, T2 माइनस जी का वैल्यू कितना है? 10, 20, 2 इंटू ए का 22/3, T2 कितना आ गया? 44/3 प्लस 20 उधर हो गया, कितना हो गया? 60 प्लस में 44, 104/3, ये T2 आ गया बच्चों। बोलो यहाँ पुट कर दे, T1 आ जाएगा, जी का वैल्यू रख रहा हूँ 10, तो ये 100 हो जाएगा, माइनस में T1, ए का वैल्यू आपके पास है 22/3, तो ये हो गया बच्चों 100 माइनस T1 220/3, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 220/3, इधर आ जाएगा T1 इधर, ये हो जाएगा 300 हो जाएगा, 300 माइनस 220 कितना बच गया? 80/3 न्यूटन। तो बच्चों ऐसे कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आप खुद से भी बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर बच्चों लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।